ये जो 2.5-3 महीने का एक समय हम सब लोगों की ज़िंदगी में आके गया है और जो अभी भी चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी समय के बारे में ऐसा सब सोचा होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई समय आएगा जहाँ एक साथ महामारी भी आती है, तूफ़ान भी आता है, भूकंप भी आते हैं, न जाने कितने लोगों की मौतें हो जाती है, सुसाइड्स होते हैं और पता नहीं कितनी दुखदाई और कष्टदायी चीज़ें होती हैं जीवन में। ऐसा कभी ना सोचा गया समय अचानक से आ जाना और इतना सफरिंग करना, इतने सारे लोगों का इतना दुखद अनुभवों से गुजरना, ये कहीं तो कोई बात है जो प्रकृति सृष्टि हमसे कहना चाह रही है, जो हमें बतलाना चाह रही है। ये सब कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस सब में से बहुत कुछ है जो हमें रियलाइजेशन करवाने की कोशिश कर रहा है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। रोज़ की ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है कि हम अंदर से हिल रहे हैं और हमें सोचना पड़ रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ एक लंबे समय से चल रहा है, ये सही है क्या? आज वो समय है जब सिर्फ एक हाथ या दो नहीं, सारी की सारी हमारे देश में जितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने सारे सेक्टर्स हैं, सभी हिले हुए हैं, सभी लोग परेशान हैं। कहीं भी किसी को भी एक सिक्योरिटी पॉइंट नहीं दिख रहा है, कहीं स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, फ्यूचर का डर हो रहा है। मुझे नहीं याद है मेरे बचपन में मैंने कभी ऐसे दिन देखे हैं, या इतने सालों में हम लोगों में से किसी ने भी ऐसे कोई दिन देखे होंगे जब पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था, हर तरह का हर सेक्टर पूरा हिल जाए। जो भी रोज हो रहा है उसमें से कुछ ना कुछ तो है जो सीखा जा सकता है। हम लोग जीवन के उस पॉइंट पे खड़े हैं, उस जगह पे खड़े हैं जहां हमने एक दूसरे पर से विश्वास खो दिया है, जहाँ हमने एक बहुत समय से चले आ रहे सेट पैटर्न में खुद को फिक्स कर लिया और हम उसी के अनुसार जीते आ रहे हैं, हम उसी के अनुसार सोचते आ रहे हैं, हम उसी के अनुसार चीज़ें करते जा रहे हैं, हम उसी के अनुसार। कई बार हम सब लोग रोबोटिक अवस्था में बातें करते हैं क्योंकि वो हमारे माइंड में फिक्स हो चुका है, हमारे विचारों में इतना गहरा बैठ चुका है कि हम उसके आगे सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से आज हम में से कौन ऐसा है जो पूरी तरह से सुखी है, या हम में से कौन ऐसा जो सच्चे अर्थों में सुखी है, सच्चे अर्थों में अपनी लाइफ से खुश है, जो खुद को कंटेंट फील कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी ऐसा है, कोई भी ऐसा है। और ये क्यों है? क्योंकि हम सबको थोड़े से प्यार की, थोड़े से केयर की, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे को समझने की, एप्रिसिएशन की, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है। आज एक फेसबुक मॉर्निंग में पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि साइकोलॉजिस्ट इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि दे आर टेलिंग हाउ टू लिव हैप्पीली बट वाई टू सर्वाइव आफ्टर सो मेनी सफरिंग्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों करना है? जीना क्यों है? इतनी सारी सफरिंग्स के बाद, इतनी सारी मुश्किलों के बाद, जहाँ जीने का अर्थ कुछ नहीं लगे, न के बराबर हो जाए, तब क्यों जीना है? और यही शायद यही चीज़ है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। जहाँ इतनी मुश्किलें हैं, इतनी मुसीबतें हैं, रोज़ की परेशानियाँ हैं, जहाँ कोई अपना नहीं है, जहाँ पे इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, जहाँ अपनी खुशी में और अपने दुख में सही अर्थों में कोई भी शामिल नहीं है, तब हम क्यों जी रहे हैं? एक बात बहुत विचार करने से समझ में आती है कि ऊपरी तौर पे माना कि बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, तो भी हम सब मनुष्य हैं और हम सब के अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छाई दबी बैठी हैं। वही अच्छाई इस जीवन का, इस दुनिया का आधार है। आज भी हम लोग ऐसे सब लोगों से प्यार करते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, जिन्हें हम बहुत पास से देखते भी नहीं हैं,
और ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों के भी जीवन में हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमें मानते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। भले ही उनका प्यार, उनका होना सब कुछ इनविजिबल है, लेकिन वो लोग हैं। शायद हमें उन लोगों के लिए जीना है। अगर हमारे जीवन में प्यार की कमी है, लोगों की कमी है, रिश्तों की कमी है, उसके बाद आता है कि क्यों जीना है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम क्या हैं? अगर हम खुद को सोचने बैठे तो हम क्या हैं? हम लोग कुछ और नहीं, शायद तो एक्सप्रेशन खुद का। हम खुद को व्यक्त करते हैं और ये व्यक्त करना जब ख़त्म हो जाता है तब हम ख़त्म होने लगते हैं। और व्यक्त इंसान सिर्फ बातों से नहीं किया होता है, अब बोल के व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इंसान खुद को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है हर उस काम में जो वो दिल से कर रहा होता है, हर उस चीज़ में जिससे उसे कहीं ना कहीं प्यार होता है, जो वो करना चाहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक ही नहीं जिसको हम करियर के रूप में चुनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें अच्छी लगती हैं। और उनमें जब मैं म्यूज़िक करती हूँ, जब मैं बजाती हूँ या गाती हूँ या सिखाती हूँ, तब मैं नहीं होती, तो मैं वो बन चुकी होती हूँ, मैं उसमें पूरी तरह से खो चुकी होती हूँ। हमें उस काम के लिए जीना है। जब हम लोग अपने परिवार के लिए इसलिए खाना बनाती हैं तो वो खाना बन चुकी होती है, उनके अंदर की वो भावनाएं उस खाने में जा चुकी होती है। उस खाने के लिए जीना है, उस भोजन के लिए जीना है जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं। हम जो भी कुछ काम करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा दिल डालते हैं, थोड़ी सी आत्मा डालते हैं, थोड़ा सा अपना अस्तित्व वजूद डालते हैं, उस काम के लिए हमको जीना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हमने घर में एक पौधा लगाया है, उस पौधे में हमने मिट्टी डाली है, पानी डाली है, हम उसको देख के खुश हो रहे हैं, उस पौधे के लिए हमको जीना होता है। मनुष्य का जीवन एक लर्निंग लेसन है। हम यहाँ के सीखते हैं, हम आते ही इसलिए कि हम सीखें, हम चीज़ों को समझें, हम जानें, हम खुद को एक्सप्रेस करें, खुद को एक्सप्लोर करें। और इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी सफरिंग्स तो आना निश्चित ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बिखरने लगते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे होना चाहिए। पर क्या ऐसे समय ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि जो हमें खुशी दे सके? जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में कम है, जिस चीज़ की हमें कमी है, अगर हम कहीं से लाके किसी सामने वाले इंसान के जो हमारे साथ उसी तरह से जूझ रहा है उसकी झोली में डाल दे तो हमें शायद डबल खुशी मिलती है। हमें भी अपने जीवन का कारण मिल जाता है, हमें जीने का एक रीज़न मिल जाता है। संगीत में भी, संगीत के क्षेत्र में भी आज आर्टिस्ट कितने सालों से काम कर रहे हैं और इतना अच्छा म्यूज़िक किया है, इतना अच्छा बजाया है, गाया है। उनकी वजह से आज हम लोग थोड़ा कुछ सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ करेंगी। और उन्होंने तमाम तरीके की सफरिंग्स झेली हुई हैं। बहुत सारी कुछ 2 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी, वुमेन्स इन म्यूज़िक इन इंडिया, कि जो औरतें थीं, जो स्त्रियां थीं, संगीत को जब एक अच्छे घरानों में नहीं गाया बजाया जाता था, उन्होंने किस तरह का संघर्ष किया। उन लोगों की कृपा है कि उन्होंने कितने सारी प्रॉब्लम्स और तोहमतें सहकर भी संगीत को करती गई, आगे लाती गई, और आज हम लोग इस संगीत को कर पा रहे हैं। पर ऐसा सब होने के बावजूद भी इतने सालों में संगीतकार, मैक्सिमम नंबर ऑफ कलाकार अपनी सफरिंग्स के बारे में, अपने दुखों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, और कुछ बहुत छोटी छोटी भी हो सकती, ज़रूरी नहीं कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है उनके साथ, छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा डिफरेंस करती हैं लाइफ में। कहीं नहीं बोलते, कहीं कुछ नहीं कहते हैं, अब जो जैसा है यही है, इसी में सह के आगे चलना है,
अंदर ही अंदर घुटन होती है, अंदर ही अंदर तमाम स्ट्रगल होता है। चीज़ें कौन सुधारे? तो चीज़ें सुधरेंगी कैसे? बोल के फ़ायदा क्या है? छोटी चीज़ें हैं, लोगों को समझाने वाली चीज़ें हैं। लोगों को जब तक हम अपना कष्ट बताएंगे नहीं, लोगों को जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम खुलकर उनके सामने आएंगे नहीं, तो लोगों को चीज़ें समझेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली हो जाती है, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड्स में बात की कि म्यूज़िक में जो लोगों को सीखते हैं, तमाम तरीके के इंस्टीट्यूट्स में जाके सीखते हैं और उस तरह का उनको सीखने को नहीं मिलता जिस तरह से उनको सीखने को मिलना चाहिए, या पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है। अब ये बातें, ये चीज़ें बोल के ही की जा सकती हैं। जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम लोगों से बात करेंगे, जब हम बताएंगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो पावर हमारे हाथ में है। हम उसको अंदर दबा के बैठे, समेटे बैठे, हम उसको निकाल नहीं रहे, क्योंकि हमें डर है कि कोई हमें जज करेगा, कोई हमें रोक देगा, शायद कोई हमें गलत समझ लेगा। और ये डर जब तक है तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। जब हम लोगों ने वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशन के थ्रू अब तो बोल कार्यक्रम शुरू किया, उसके पीछे भी यही उद्देश्य था, यही उद्देश्य है। आज भारत भर के तमाम कलाकार, कई सारे रिकॉर्डिंग्स हुए हैं, हो रहे हैं, उसमें आके अपने मन की बात कह रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि इस फ्रंट पे हम अगर संगीत के एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हम संगीत में आने वाले करियर की बात नहीं करेंगे और बहुत सारे संगीत के एस्पेक्ट को लेकर बात नहीं करेंगे, तो सुधार कहाँ होगा और कैसे होगा। अभी जो समय है, यह एक ऐसा समय है कि अगर इससे पार जाना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। हमारी ज़िंदगी में चाहे जो कुछ हो रहा हो, जितना कुछ डिफ़िकल्ट जा रहा हो, हमें एक दूसरे के लिए काम करना है। अगर हम इस तरह से काम कर पाते हैं, अगर हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, अगर एक दूसरे का साथ दे पाते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं, तो ही चीज़ें आसान हो सकती है और बहुत जल्दी आसान हो सकती है। कलयुग, कलयुग बचपन से सुनती आई हूँ। कलयुग क्या है? कलयुग कोई बहुत बड़ा राक्षस नहीं है, और इसके लिए हम हज़ारों साल, 40-50 हज़ार, शायद और भी कुछ साल कल की भगवान के अवतार लेने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि वो आए और सब ठीक कर दे। कलयुग हमारे मन में है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे विचारों में और हमारी ही कृतियों में है। अगर हमें कलयुग को ख़त्म करना है तो हमें एक दूसरे पर विश्वास करना है। हमें कलयुग को ख़त्म करना है तो हमें एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। संगीत क्षेत्र में आज ये अवस्था है कि कितने सारे संगीतज्ञों के पास अभी इंस्टीट्यूट, और ये बहुत अजीब सी बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है जो मैं यहाँ अभी कहना चाहूँगी। वो बात यह है कि तमाम शॉप्स खुल गई हैं, सभी तरह के बिजनेस को थोड़ा थोड़ा समय करके कुछ ना कुछ परमिशन दी जा रही है। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, जहाँ स्कूल्स बड़े बड़े हैं, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो क्लासेस हैं संगीत की, उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिली। 1-to-1 बेसिस पे सिखाने की परमिशन, या एक पेज में 2 या 3 विद्यार्थी रख के सिखाने की परमिशन, ऐसा शायद कुछ किया जा सकता है। दे बेटर नो, दे कैन बेटर प्लान। ऐसा कुछ नहीं किया गया। कंसर्ट्स का आपको पता है, रोज के लाइव्स हो रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और आर्टिस्ट के हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं। अल्टीमेटली आर्टिस्ट को भी सर्वाइव करना है, अल्टीमेटली उसको भी खाना खाना पड़ता है, उसको भी रहने के लिए घर चाहिए, उसको भी अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, उसको भी बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, उसके भी अपने खर्चे रहते हैं। तो अगर उसको ऐसा सब करना है तो उसके हाथ में भी पैसा आना ज़रूरी है। एक तो हमारे देश में आर्टिस्ट को आज भी, वो अपनी पूरी जीवन साधना करता है, लेकिन उसको वो आज भी उसको प्रोफेशन को ऐसे लिया जाता है, हाँ इसमें क्या है, म्यूज़िक ही तो कर रहा है, गा बजा रहा है। वो गा बजाने में कितनी साधना, कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम रखता है, इसका लोगों को एहसास ही नहीं है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो आज हमारे देश में संगीतकारों की स्थिति बहुत 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 ज़्यादा बुरी है। सिर्फ कुछ प्रोग्राम से लेना, अवार्ड पा लेना, यह काफ़ी नहीं होता है। यह ना इंटरनल पीस लाता है, नहीं आपको जीवन में
पूरी तरह से आपकी समस्याओं का समाधान देता है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट लोग आज सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें आगे कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे इसमें हमारी कलाओं का प्रचार कैसे हो, ऐसे इसमें लोग संगीत कैसे सीखें, ऐसे इसमें लोग म्यूज़िक को एक करियर के ऑप्शन की तरह कैसे देखें। क्या हमें संगीत को, संगीतकारों को, कलाकारों को यूं ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या हमारे शास्त्रीय संगीत को यूं ही हटने के लिए कि ठीक है, था कभी कुछ, हमारा एक हेरिटेज हुआ करता था, ख़त्म हो गया है। बहुत सारे वाद्य जैसे मरते जा रहे हैं, वैसे क्या संगीत को भी मरने देना चाहिए? इसके लिए ज़रूरी है कि आज सब लोग, सारे लोग एक साथ मिलके संगीतकारों को सपोर्ट करने के लिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत को सपोर्ट करने के लिए, संगीत को सीखने के लिए प्रयत्न करें, आगे आए। संकल्प नाम का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, संगीतकारों की मदद करना, हर तरीके से मदद करना। वो छोटी मदद हो सकती है, बड़ी मदद हो सकती है, किसी भी रूप की मदद हो सकती है, लेकिन उनकी मदद करना। हमारी संकल्प नाम की कंसर्ट सीरीज़ भी इसी तरह का, उसका पीछे उद्देश्य है कि कलाकारों को कुछ मानधन मिल सके हैं, कुछ तो उनको सम्मान में उनके काम हो सके, ताकि उनको थोड़ा सा मानधन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मिल सके, बिकॉज आई डिजर्व इट। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आप लोग सच में सोचते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे संगीत का रक्षण होना चाहिए, हमारा शास्त्रीय संगीत या हमारे संगीत की जो अलग अलग विधाएं हैं, हमारे कल्चर है, इसको कहीं ना कहीं संभालना चाहिए, सहेजना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की कंसर्ट सीरीज़ का आप भी पार्ट बने, उनके लिए रजिस्टर करें। सिर्फ फाउंडेशन की नहीं तो बाहर भी जो कुछ एक लोगों ने शुरू की हैं शायद, उनका भी आप पार्ट बने। ये जितने प्रयत्न हो रहे हैं संकल्प लोग, दूसरा हमने जितने भी प्रयत्न हो रहे हैं, दूसरा हमने एक डायरेक्ट फंड रेजिंग करने का एक कोशिश इसमें की है कि जिन कलाकारों को उनकी अवस्था बहुत बुरी है और लॉकडाउन की वजह से उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो उनका थोड़ा सा खर्चा निकल सके, उनके घर में थोड़ा सा ज़रूरत का सामान आ सके, तो एक फ़ंड रेजिंग करके, एक फ़ंड कलेक्ट करके उन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो भी हैं, उसमें आप किसी न किसी रूप में, आज ज़रूरत यह है कि घर की महिला, घर के बच्चे सभी उठ के जागे, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे संगीत के लिए, हमारे अपने अस्तित्व के लिए काम करें। अब वो समय नहीं है कि घर में बैठ के हम आराम से टीवी देख सकते हैं या बैठ सकते हैं। हम सबको आज काम करना ज़रूरी है, हम सबको सोचना ज़रूरी है कि हमें जीवन से आखिर सच्चे अर्थों में क्या चाहिए और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और हम अपने आप को, अपने देश को, अपनी पूरी संस्कृति को, अपने लोगों को कैसे संभाल सकते हैं। तो संकल्प एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप जो कुछ भी, आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप अगर ऑनलाइन कंसर्ट्स के लिए सीखने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से जो लेकडन कंसर्ट सीरीज़ है उसका पार्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फंड किसी आर्टिस्ट को पहुंचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि इस एक संकल्प का, इस एक महायज्ञ का पार्ट बने, जिसमें पूरे शास्त्रीय संगीतज्ञों को, एक संगीत समाज को, संगीत को आगे लाने की, बढ़ाने की, संवारने की, बचाने की कोशिश की जा रही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे इसका एक पार्ट बन सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे बहुत मन से कह रही हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी संगीतकारों को जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास सिखाया, जिन्होंने फाउंडेशन पर इतना विश्वास सिखाया, उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने पूरे विश्व से मुझे कॉल करके बधाइयाँ दी है, धन्यवाद कहे हैं और हमको अप्रिशिएट किया है। एक छोटा सा काम मैंने शुरू किया है, काम बड़ा है लेकिन एक छोटा सा प्रयत्न है जो शुरू किया गया है। आपसे यही अनुरोध करूँगी कि अगर हमें बचना है, अगर हमें बचाना है अपने सारे समाज को, हम चाहे किसी भी इंडस्ट्री के, हम चाहे किसी भी सेक्टर के, सबसे बड़ी बात है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होना, आगे बढ़ना और एक दूसरे का साथ कर ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। संगीत के क्षेत्र में भी
हमें ज़रूरत है अपनी कलाओं को बचाने की, आर्टिस्ट लोगों को, संगीत के क्षेत्र के आर्टिस्ट लोगों को बचाने की, और विभिन्न क्षेत्रों के जो कलाकार हैं, विभिन्न लोक कलाएँ हैं हमारे, अच्छी अच्छी लोक कलाएँ हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल संगीत है, फोक म्यूज़िक है, अलग अलग विधाएँ हैं, मेहंदी बनाना हुआ, रंगोली आर्टिस्ट है हमारे यहाँ। इन सब के लिए भी काम किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, हमारे देश की कलाएं और कलाकार ये हमारी संपत्ति है। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम उन सब के लिए काम करें, हम उनके सपोर्ट में। यह ना सोचे कि अरे ये क्या है, ये तो सिर्फ यही कर रहे हैं ना। संगीत और कलाएं हमारी ज़रूरतें हैं। आज कलाकार हैं इसलिए हम इंटरटेन हो सकते हैं, आज कलाएँ हैं इसलिए हमारे जीवन में रंग है। तो ज़रूरत है कि हम उनको बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, आप चाहे कलाकार हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप किसी भी विधा में हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप दूसरे किसी भी क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, आप जो कुछ भी हैं, फाउंडेशन से जुड़िए और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से सहयोग दे सकते हैं इस सारे मिशन में हमारा, और आप शामिल हुइए। जितना हो सके इस तरह के ऑनलाइन कंसर्ट, जहाँ पेड कंसर्ट सीरीज़ है, उनका भी पार्ट बनिए। अलग अलग तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उन सबको सुनिए ताकि आपको समझ आएगा। सब मिलकर साथ काम करते हैं, सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।